नमो नमो विद्यार्थियों, संस्कृत विषय की कक्षा 6 में TSN ऑनलाइन क्लास पर आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियो में हमने रुचिरा प्रथमो भाग है जो आप लोगों की संस्कृत विषय की जो पाठ्य पुस्तक है बच्चों, उसका जो चैप्टर 12 है दशमः त्वम् असि, यानी कि जो चैप्टर 12 12वां पाठ है आपका दशमः त्वम् असि, 10वें तुम हो। इस शीर्षक से जो पाठ है बच्चों उसका हमने हिंदी अनुवाद करना सीखा, साथ ही जो कठिन शब्दार्थ थे उनको समझा। और आज की कक्षा में बच्चों हम पेज नंबर 70 पर जो इस पाठ के अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं बच्चों उनको समझेंगे, उन पर चर्चा करेंगे बच्चों। तो शुरू करते हैं हम अभ्यास प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, पहला प्रश्न अभ्यास प्रश्न बच्चों, उच्चारणम कुरुत। पहला प्रश्न बच्चों, उच्चारणम कुरुत यानी कि उच्चारण करो। तो देख लेते हैं हम पहला प्रश्न बच्चों ये जो पहला प्रश्न है वो उच्चारणम कुरुत यानी उच्चारण करने का है। आपको एक ये मौखिक प्रश्न ऑरल क्वेश्चन है बच्चों ये, ठीक है। आपको इन जो भी इसमें यहाँ पर जो वर्ड्स दिए गए हैं, पद दिए गए हैं, उनको शुद्ध उच्चारण करना सीखना है, ठीक है। एक बार मैं आपको उच्चारित करके दिखाऊंगी इन वर्ड्स को, इसके बाद आप लोग पुनः बार बार प्रयास करके इनको शुद्ध उच्चारण करना सीखें और इन्हें लर्न भी करें, ठीक है बच्चों। तो देख लेते हैं हम। देखिए बच्चों, यहाँ पर 3 रो बनी हुई है। जो जेंडर होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं? संस्कृत में जेंडर 3 टाइप्स के होते हैं, मैं पूर्व में आपको बता चुकी हूँ बच्चों, ठीक है। हिंदी में जेंडर 2 टाइप्स के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लेकिन संस्कृत में जो जेंडर होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ठीक है ना। तो उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर 3 रो बनी हुई है बच्चों, ठीक है। और देखिए आप लोग यहाँ पर एक है, द्वौ, त्रय, चत्वार, पंच, षट, सप्त, इस तरह से अष्ट, नव और 10, ठीक है ना, पहली रो में लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि इस वाले क्वेश्चन में आपको पहले तो सबसे मेनली बात तो ये है कि इसमें 1 to 10 तक की जो काउंटिंग है, 1 to 10 के जो नंबर्स हैं बच्चों उनको संस्कृत में क्या कहते हैं वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो संस्कृत में 1 to 10 तक की काउंटिंग है एक तरह से, लेकिन जो समझने वाली बात है बच्चों वो है कि इसमें जो 1 2 3 4 जो हमारी काउंटिंग होती है, 1 2 3 4 जो काउंटिंग होती है हमारी बच्चों, उसमें पुल्लिंग में 1 को किस तरह से लिखा जाता है और स्त्रीलिंग में 1 को किस तरह से लिखा जाता है, और साथ ही में नपुंसकलिंग में 1 को किस तरह से लिखा जाता है, वो यहाँ पर सिखाया गया है। तो आप लोग इनको उच्चारित करना भी सीखें, साथ ही में ये भी अंडरस्टैंड करें कि जब हमारे को सेंटेंस बनाना हो कि एक बालक, तो किस तरह से लिखा जाएगा? एक है बालिका है। जब हम लिखेंगे एक बालिका, तब हम एक का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि बालिका स्त्रीलिंग का शब्द है, तो हम क्या लिखेंगे? एका बालिका, इस तरह से सेंटेंस बनेगा। और जब नपुंसकलिंग के लिए बोला जाएगा कि जैसे एक फल बोला जाएगा, तब कैसे लिखेंगे हम उसको? एकम फलम। हम एका फल नहीं लिख सकते उसको, या एका फलम नहीं लिख सकते। हमको शुद्ध हमारा जो सेंटेंस किस प्रकार बनेगा? एकम फलम, ठीक है। और इसी प्रकार से जैसे मैंने बोला 2 बालक, ठीक है ना, जब बोलती हूँ मैं 2 बालक तो सेंटेंस किस प्रकार बनेगा? द्वौ बालकौ। और जब मैं बोलती हूँ 2 बालिका तो द्वे बालिका। और जब मैं फल बोलती हूँ कि 2 फल तो द्वे फलम, इस तरह से सेंटेंस बनेगा। तो हमको ये जानना है कि जो 1 2 3 4 जो काउंटिंग नंबर्स हैं हमारे, वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में किस प्रकार चलते हैं, ठीक है ना। तो देख लेते हैं हम। 3 रो बनी हुई बच्चों, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग की, ठीक है। पुल्लिंग में सबसे पहले एक के लिए लिखा है एकः, और स्त्रीलिंग में लिखा है एका, और नपुंसकलिंग में लिखा है एकम, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों हम। द में क्या है? आधा वै दिखाई दे रहा है हमें, और औ की मात्रा है, तो उच्चारण क्या होगा इसका? द्वौ। क्या उच्चारण होगा? द्वौ। नेक्स्ट
स्त्रीलिंग में है द्वे और नपुंसकलिंग में है द्वे। नेक्स्ट बच्चों थर्ड रो में देख लेते हैं हम। 3 को क्या बोलते हैं पुल्लिंग में? त्रयः। नेक्स्ट तिस्र, नेक्स्ट त्रीणि। नेक्स्ट है 4 के लिए क्या होगा? चत्वारः, चतस्र और चत्वारि। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों 5 के लिए। अब आप लोग देखिए बच्चों तीनों रो में हमें पंच, पंच और पंच यानी कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में क्या दिखाई दे रहा है? पंच, पंच और पंच। नेक्स्ट 6 के लिए भी क्या? 6 के लिए कौन सा होता है? षट। तो अब आप देखिए इसमें भी तीनों रो में हमें सेम दिखाई दे रहे हैं, षट षट षट। नेक्स्ट चलते हैं 7 वाला। 7 के लिए लिखा है यहाँ पे सप्त, तो यहाँ पर भी देखिए सेम लिखा है सप्त सप्त सप्त। नेक्स्ट टर्न द पेज स्टूडेंट्स। अष्ट अष्ट अष्ट। 8 के लिए क्या है? 8 के लिए क्या है? अष्ट अष्ट अष्ट। नेक्स्ट 9 के लिए देख लेते हैं नव नव नव। नेक्स्ट 10 के लिए दश दश दश। तीनों रो के हमने पढ़ लिए बच्चों। तो आप लोग देखिए बच्चों कि जो हमने अभी देखा कि 1 से लेकर के 1 2 3 और 4 यानी कि एकः, द्वौ, त्रयः और चत्वारः 1 से लेकर 4 तक में तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में भिन्न भिन्न पद बने हैं, लेकिन 5th से लेकर के 10 तक पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में हमें सेम ही पद दिखाई दे रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि 5th से लेकर के 10 तक पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में सेम ही वर्ड यूज़ होते हैं, लेकिन हमको मेनली याद क्या करने हैं इसमें यहाँ पर 1 से लेकर के 4 तक उनमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में भिन्न भिन्न वर्ड बनते हैं नंबर्स में। तो वो हमें साथ ही में आपको बच्चों लर्न भी करना है। ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम समझ चुके हैं बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन 1 आपको समझ में आ गया। ऑरल क्वेश्चन है, विद्यार्थी इसका उच्चारण स्वयं करें। आपको उच्चारण भी करना है, साथ ही में आपको लर्न भी करना है बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखो। ठीक है ना। तो ये लॉन्ग आंसर वाला क्वेश्चन है, एक तरह से 1 वर्ड के लिए कोई इंडिकेट नहीं किया गया, तो हम इसको कंप्लीटली पूर्ण आंसर लिखेंगे, पूर्ण वाक्य उत्तर की तरह से। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कति बालकाः स्नानाय अगच्छन्। कति बालकाः स्नानाय अगच्छन् यानी कि कितने बालक स्नान के लिए गए थे। कितने बालक स्नान के लिए गए थे? हमने चैप्टर में पढ़ा था। कितने बच्चे आपस में मिलकर के स्नान को गए थे? 10 बालक गए थे। ठीक है ना। तो हम आंसर क्या लिखेंगे इसका? हम लिखेंगे इसका आंसर 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्। क्या लिखेंगे? 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड ख वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लेते हैं हम। ख वाला क्वेश्चन है बच्चों ते स्नानाय कुत्र अगच्छन्। ते का अर्थ वे सब। वे सब कौन? वो सभी बालक जो थे, सभी बच्चे थे आपस में मिलकर के। तो ते यानी वे सब, स्नानाय यानी कि स्नान के लिए, कुत्र यानी कहाँ और अगच्छन् यानी गए। वे सब स्नान के लिए कहाँ गए? तो कहाँ गए थे वे सब स्नान के लिए? हमने पढ़ा था बच्चों चैप्टर में कि वे सब स्नान के लिए नदी को गए थे। ठीक है ना। तो ते स्नानाय नदीम अगच्छन्। ते स्नानाय नदीम अगच्छन्। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 3 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन वो है ते कम निश्चयम अकुर्वन्। ते कम निश्चयम अकुर्वन्। ते यानी वे सब, उन्होंने कह सकते हैं हम यहाँ पर सर्वनाम शब्द कि उन्होंने, मतलब उन लोगों ने, बच्चों ने, जो वो सभी बच्चे थे उन लोगों ने क्या निश्चय किया? क्या निश्चय किया? उन्होंने क्या निश्चय किया था? उन्होंने लास्ट में क्या, फाइनल में क्या डिसाइड किया कि 10वां जो क्या है वो नदी में डूब गया है। तो उसी की संस्कृत लैंग्वेज में हम आंसर इस प्रकार लिखेंगे
ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् दशमः नद्यां मग्नः। उन सभी ने निश्चय किया कि यत यानी कि दशमः यानी कि जो 10वां है वो नदी में डूब गया है, ये निश्चय किया था। क्वेश्चन नंबर 2 का 4th क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। मार्गे कः आगच्छत्, मार्गे कः आगच्छत्, मार्ग में, रास्ते में उस समय कौन आया था? एक पथिक आया था, एक राहगीर आया था, एक ट्रैवलर आया था। तो उसको हम संस्कृत में इस प्रकार लिखेंगे, मार्गे पथिक आगच्छत्, मार्ग में पथिक आया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। पथिकः किम अवदत्, पथिकः किम अवदत्, जो राहगीर था वो क्या बोला? राहगीर ने क्या बोला था कि 10वें तुम हो, इस तरह से बोला था ना। तो आंसर हम इस प्रकार लिखेंगे, पथिकः अवदत् दशमः त्वम् असि इति। पथिक ने बोला कि 10वें तुम हो, इस प्रकार बोला। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज की कक्षा में हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो कि उच्चारणम कुरुत था वो हमने पढ़ा बच्चों। वो सभी शब्दों का हमने उच्चारण करना सीखा। ठीक है। साथ ही में हमने जो संख्यावाची शब्द है 1 to 10 में कौन कौन से शब्द यानी कि 1 से लेकर 4 तक शब्दों में जो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में चेंजेस आते हैं वो सीखा, और 5 से लेकर 10 तक में कोई चेंज नहीं आता वो भी सीखा बच्चों। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चंस के आंसर्स संस्कृत देने थे वो हमने सीखे बच्चों। आज की कक्षा में बच्चों इतना ही। अगली कक्षा में हम शेष प्रश्नों को हम कंप्लीट करेंगे बच्चों। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभम मंगलम।